Welcome to science class, students. As we know that we are doing chapter Forests are Lifeline. In our previous class, we have known about the forest, canopy, ground, understory, soil erosion, deforestation, and about the humus. So first of all, quickly we will revise about the forest bed, producer, consumers and decomposers, food chain, balance in nature and forest conversion. So student, forest belt, how it helps to us, forest हमारी हेल्प कैसे करता है, फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे थिंग्स मिलते हैं लाइक हनी, वुड एंड मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो. And forests help us for balancing in nature also, like plants gives us oxygen, yes, and we give them back carbon dioxide. तो प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिससे हमें ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होगी. तो इस टाइप से फॉरेस्ट की हेल्प से जो हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है वो नेचर में बैलेंस रहता है. ठीक, फूड चेन में ग्रास, इंसेक्ट्स ग्रास को खाते हैं, ठीक है, फ्रॉग इंसेक्ट्स को खाएगा, स्नैक फ्रॉग को खाएगा, ईगल स्नैक को खाती है. तो इस टाइप से एक फूड चेन हमारी जो नेचर में है वो चलती रहती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स वे होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स. कंज्यूमर्स वे होते हैं जो अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंड है. डिकम्पोजर्स के बारे में हमने पढ़ा है कि डिकम्पोजर्स वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी डेड मैटर को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, सो वी हैव नोन अबाउट दिस चैप्टर. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज. नाउ वी विल डू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. इट इज explain how animals in the forest help is grow and regenerate. तो कैसे एनिमल जो हमारा फॉरेस्ट की हेल्प करता है ग्रो करने में और फॉरेस्ट को रीजनरेशन में कैसे हेल्प करता है. सो एनिमल लिविंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट इन द फॉलोइंग वेज. दे आर गिवन टू वेज by which animal will help to grow forest and regenerate. Okay, so first is animal help in dispersing plant sheet. तो एनिमल क्या करते हैं? प्लांट शीट को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं. एनिमल्स के थ्रू जो प्लांट की शीट होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जिससे नए प्लांट ग्रो होते हैं. सेकेंड इज decaying animals dirt provides nutrients for plants to grow. decaying animals मतलब जो डेड एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी भी क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है प्लांट्स को ग्रो करने में. सो दीज आर टू वेज बाय विच एनिमल हेल्प अस टू ग्रो प्लांट्स एंड फॉरेस्ट टू ग्रो. So these are two ways by which animals help forest grow and regenerate. So now the second is explain how forests prevent floods. कैसे फॉरेस्ट की हेल्प से फ्लड को आने से रोका जा सकता है या कैसे वो फ्लड को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं. So plant in the forest do not allow the rainwater to fall directly on the earth. जब बारिश होती है तो जो बारिश का पानी है वो प्लांट की लीफ पर कुछ टाइम लीफ पर गिरता है, डायरेक्टली अर्थ पर नहीं गिरता. तो उस टाइम के थ्रू ब्रांचेस के थ्रू धीरे धीरे अर्थ तक पहुंचता है. ठीक, तो प्लांट्स इन द फॉरेस्ट डू नॉट अलाउ द rainwater to fall directly on the earth and the plant root
दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्लड। ओके, तो नेक्स्ट क्या होता है, जो रेन वाटर हमारी गिर रही है प्लांट के ऊपर, वो डायरेक्टली तो नहीं गिरती सॉइल पर, है ना, डायरेक्टली नहीं गिरेगी, पहले प्लांट्स के लीफ पर आएगी और ब्रांचेस के थ्रू या फिर स्टेम के थ्रू धीरे धीरे जो रेन वाटर है वो सॉइल में जाता है, तो प्लांट की रूट्स भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरीके से जो बारिश का पानी है वो कहीं इकट्ठा नहीं होता, जिससे फ्लड आने का हमें फॉरेस्ट एरिया में खतरा नहीं होता है। ठीक है, तो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, प्लांट्स रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है, डायरेक्टली पानी अर्थ पर नहीं गिरता है। तो इस तरीके से भी फॉरेस्ट हेल्प करते हैं फ्लड को प्रिवेंट करने में। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3. It is, what are decomposers? Name any two of them. What do they do in the forest? So, what are decomposers? Decomposers क्या होते हैं? Name any two of them. किन्हीं two decomposers का हमें नेम बताना है. And what do they do in the forest? वो फॉरेस्ट में काम क्या करते हैं, उनका क्या काम है, ठीक। सो decomposers are the microorganism which convert dead plants and animals to humus are known as decomposers. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को ह्यूमन्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, उन्हें हम बोलेंगे डिकम्पोजर्स। ओके, सो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज डिकम्पोजर्स। The two examples of decomposers are bacteria and fungi. So bacteria and fungi, these are the two examples of decomposers. Now, what do they do in the forest, or what they do? They help in the recycling of nutrients. They help in the recycling of nutrients by decomposing dead plants and animals. तो ये हेल्प करती हैं न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करने में, किसके थ्रू, डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स के थ्रू। सो यू हैव नोन अबाउट द डिकम्पोजर्स. व्हाट आर दिस? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कन्वर्ट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस, दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स. एंड बैक्टीरिया एंड फंगी, दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ दिस. They help in the recycling of nutrients by decomposing dead plants and animals. Okay. So the next question that is 4 is, explain the role of forest in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने का जो रोल है फॉरेस्ट का, वो क्या है, कैसे फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस करता है, किस तरीके से ये हेल्प करता है, लेट्स नो. सो प्लांट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, यस वी हैव नोन, एंड रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक. प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. और ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक. एंड दस हेल्प इन बैलेंसिंग एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इस तरीके से जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, वो दोनों नेचर में बैलेंस रहती है. प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से प्लांट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस,
and thus helps in balancing atmospheric oxygen and carbon dioxide. So this is the process by which forests help to balance oxygen and carbon dioxide. So these are the two questions, where question number 3 was what are the decomposers. We have known about the decomposers, and we have also known about the two examples of the decomposers, and what is the help of decomposers in forest we have known. In question number 4 we have known about the role of forest in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide. Now we will do the question number 5. Now question number 5 is explain why there is no waste in a forest. मीन्स फॉरेस्ट में जो कुछ भी है वो कभी वेस्टेज में नहीं आता, कहीं ना कहीं वो यूजफुल है. तो वाई देयर इज नो वेस्टेज इन अ फॉरेस्ट? बिकॉज इट इज सो बिकॉज वेस्ट क्रिएटेड इज बायोडिग्रेडेबल. तो जो भी वेस्ट फॉरेस्ट में क्रिएट हो रहा है दैट इज बायोडिग्रेडेबल, which get converted to humus. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द एक्शन बाय ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इसलिए फॉरेस्ट में जो कुछ भी है वो कभी वेस्टेज में नहीं आता, वो कभी वेस्ट नहीं होता. ठीक है, बिकॉज वेस्ट क्रिएटेड इज बायोडिग्रेडेबल. तो मेन पार्ट क्या है, मेन चीज क्या है कि जो भी वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल है. ठीक है, मतलब वो कहीं ना कहीं किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वेस्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा? ह्यूमस में. किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से. ठीक है, तो इसलिए फॉरेस्ट में कुछ भी वेस्टेज नहीं होता. अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज दिस? लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम, सॉरी बेटा, दिस इज फॉरेस्ट. वी गेट फ्रॉम forest. So we have to list the 5 products we get from forest. You can observe in your home also the things we get from the forest, like medicines, okay, spices, wood, paper, gum. These are the some 5 things we get from the forest. I have written here. So anything else, if you know the thing we get from forest, you can write also that. Okay. So these are the 2 questions where in question number 5 we have known about the why there is no wastage in forest and the 5 things we get from the forest. So students, now question number 7 is, this is fill in the blanks. Okay, the first part is the insects, butterflies, honeybees and birds have flowering plants in pollination. Okay, तो insects, butterflies, honeybees and birds ये सब plants को किस प्रोसेस में हेल्प करते हैं? पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, जिससे प्लांट्स में नए नए शीट्स बनते हैं, नए फ्लावर बनते हैं. बी पार्ट इज अ फॉरेस्ट इज अ प्यूरिफायर ऑफ. फॉरेस्ट क्या करता है? एज ए प्यूरिफायर काम करता है एयर को प्यूरिफाई करने के लिए एंड वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए. तो फॉरेस्ट एरिया में आप देखेंगे जो एयर एंड वाटर है दोनों ही हमें बिल्कुल फ्रेश मिलते हैं, बहुत अच्छा मिलता है और प्यूरिफाई होता है. प्योर मतलब एकदम क्लीन वाटर है, क्लीन हवा हमें महसूस होती है. नेक्स्ट है हर्ब्स फॉर्म द लोएस्ट लेयर इन द फॉरेस्ट. तो हर्ब्स क्या होती है? सबसे लोएस्ट लेयर जो होती है वो हर्ब की होती है फॉरेस्ट में. सबसे छोटे प्लांट जो है वो हर्ब होते हैं. नेक्स्ट है the decaying leaves and animals droppings in a forest enrich the soil. So decaying leaves and animals dropping the forest
तो डिजाइन एनिमल्स एंड लीव्स क्या कर रहे हैं, सॉइल को इनरिच कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स से भर रहे हैं. ओके, so the question number 8 is now, why should we worry about the conditions and issues related to forest far from us? फॉरेस्ट हमसे दूर जा रही है, कैसे? बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो इसके लिए हमें क्यों वरीड होना है, क्यों हमें चिंता करनी है? बिकॉज वी शुड बी वरीड अबाउट द कंडीशंस एंड इश्यूज related to forest as deforestation would lead the floods. Deforestation से floods का हमें खतरा है. Increase in earth temperature, टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है. हमें पता है कि बहुत गर्मी होने लगी है, पहले इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिक्रीजिंग एनिमल्स हैबिटेट एंड सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन हो रहा है और क्या हो रहा है, एनिमल्स की हैबिटेट कम हो गई है. एनिमल्स आप देख सकते हैं, आप जंगलों से निकल के सड़कों पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं. क्यों? बिकॉज उनके पास अब हैबिटेट नहीं, उनका रहने की कोई जगह नहीं मिल पाती क्योंकि फॉरेस्ट बहुत तेजी से कट हो रहे हैं. सो डैमेज द फॉरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स ह्यूमंस हैबिटेट एंड एनवायरनमेंट. तो फॉरेस्ट का जो डिफॉरेस्टेशन है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें हार्म कर रहा है, हमें इफेक्ट कर रहा है. ह्यूमंस को, एनिमल्स को, सभी को ये इफेक्ट कर रहा है. दैट्स व्हाई वी हैव टू वरी अबाउट द कंडीशंस ऑफ द फॉरेस्ट. To do question number 9 and it is explain why there is a need of variety of animals and plants in forest. तो फॉरेस्ट में हमें अलग-अलग टाइप्स के या वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वैरायटी ऑफ एनिमल्स, इनकी ज़रूरत क्यों है? ठीक, हमने अभी फूड चेन के बारे में पढ़ा है कि इंसेक्ट्स ग्रास को खाएंगे, ग्रास को खाने के बाद इंसेक्ट्स को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को ईगल्स खाएंगे. तो इस टाइप से फूड चेन बनती है, राइट? तो इसीलिए हमें प्लांट्स के साथ साथ, अलग अलग टाइप के प्लांट्स के साथ साथ अलग अलग टाइप के एनिमल्स की भी फॉरेस्ट में नीड है. पढ़ते हैं. अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट हेल्प प्लांट्स टू रीजनरेट एंड ग्रो. तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फर्स्टली क्या करती है, फॉरेस्ट को या फिर प्लांट्स को रीजनरेट और ग्रो करने में हेल्प करेंगे. सेकेंड, a wide range of plants supports herbivorous which in turn serve as food for carnivores. Thus there is a need of variety of animals and plants in a forest. Okay, so this is the reason why we need variety of animals and plants. So what? A variety of plants and animals in forest help plants to regenerate and grow. A wide range of plants supports herbivorous plant, in turn serve as food for carnivores. Thus there is a need for variety of animals and plants in a forest. Okay, so now the next question is, which of the following is not forest product? We get many things from the forest. Here 4 things are given to us. We have to tell them that which are tools from these which is we are not getting from the forest. So first is gum, that we are getting. Plywood, yes, this one is the first thing we are not getting from the forest. Sealing wax, this is also we are getting from the forest. And the second one is kerosene. This one also we are not getting from the forest. Okay, so these 2 things we are not getting from the forest. So now students, next question is, which of the following statement is not correct? So here 4 statements are given to us. We have to find out that statement which is not correct. So first is, forests protect the soil from erosion. Second, plant and animals in a forest are not dependent on one another.
Third is forest influence the climate and water cycle. Fourth one is soil help forests to grow and regenerate. So students, you can see from this four, forest protects the soil from erosion. Yes, this one is true. Forest influence the climate and water cycle. This one also true. And soil helps the forest to grow and regenerate. This one also true. But the second part, plants and animals in a forest are not dependent on one another. This one is incorrect. The plants and animals both are dependent on one another. Plant एनिमल पर डिपेंड रहता है, एनिमल्स प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है. ओके, सो द सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. दिस वन, ओके, plants and animals in a forest are not dependent on one another. So students, we have completed this chapter, that was forest our lifeline. So beta, do all the work in your notebook and happy winter vacations. Enjoy your vacations. Thank you.